हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको बाल्यावस्था एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? क्वेश्चन आपका है, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो आपका आंसर है डगलस और हॉलैंड। डगलस और हॉलैंड जो थे वो व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो कौन थे? स्किनर। स्किनर जो थे वो सतत विकास सिद्धांत के समर्थक थे। पहला क्वेश्चन क्या था आपका? व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के समर्थक कौन थे? डगलस और हॉलैंड। क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक कौन थे? सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया? हरलॉक ने। हरलॉक ने सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत दिया, ठीक है, उसके समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है। इसमें यह बताया गया है कि कोई दो बालक जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। तो कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं लेकिन उनके जो विकास का जो क्रम है, मतलब जैसे शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था आती है, तो इस तरह से जो विकास का क्रम है वो चलता रहता है। लेकिन कोई भी दो बालक जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं लेकिन उनके जो विकास का क्रम है वो समान होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है गैसल का। गैसल ने कहा है कि कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं लेकिन उनके विकास का क्रम समान होता है। क्वेश्चन है, बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? तो बाल विकास जो है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक मतलब होता है क्रम से जाने वाली प्रक्रिया। जैसे कि शैशवावस्था आई, फिर इसके बाद बाल्यावस्था आई, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था आई, किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था आई। इसलिए बाल विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया कहा गया है। क्वेश्चन है, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई तथा भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। इसमें यह बताया गया है कि जो अभिवृद्धि से तात्पर्य होता है, जो कोशिकाओं में होने वाली जो वृद्धि होती है, जो आंतरिक रूप से वृद्धि होती है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि हो गई। लेकिन जो विकास का तात्पर्य होता है वो प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। विकास मतलब हो गया प्राणी में होने वाला संपूर्ण परिवर्तन, जबकि वृद्धि से तात्पर्य होता है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि, लंबाई तथा भार में वृद्धि। तो यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रैंक का। क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 14वें माह में लगभग स्पष्ट बोलने वाले बालक होते हैं। जो बालक 14वें माह में, मतलब जो 14 माह होता है उसमें ही स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट बोलने लगते हैं, उन बालकों को क्या कहते हैं? टर्मन के अनुसार क्या कहते हैं? प्रखर बुद्धि वाले बालक। जो प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं वो 14वें माह में ही स्पष्ट बोलने लगते हैं। अगर बालक जो है वो 14वें माह में ही स्पष्ट बोलने लगता है, इसका मतलब बालक कैसा है? प्रखर बुद्धि वाला बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जीवन गर्भीय अवस्था से किसी भी अवस्था में प्रभावशाली विशेषताएं उभरती हैं। इसमें एकता तथा वैशिष्ट्य पाया जाता है। यह कथन किसका है? कि मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। मानव जीवन गर्भीय अवस्था से किसी भी अवस्था में प्रभावशाली विशेषताएं उसमें उभरती हैं। इसमें एकता और वैशिष्ट्य पाया जाता है। यह कथन किसका है? किसका कथन है? फील्डमैन का कथन है। क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 22वें माह में बोलने वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है? जो बालक 22वें माह में बोलते हैं उन बालकों की बुद्धि लब्धि कैसी होती है? किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। तो टर्मन के अनुसार जो बच्चे 22वें माह में बोलने लगते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है? सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि वाले बालक जो होते हैं वो 22वें माह में बोलने लगते हैं। क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 34वें मास में चलने वाले बालक कैसे होते हैं?
जो 34वें मास में चलने लगते हैं वो बालक कैसे होते हैं? वो बालक होते हैं मंद बुद्धि वाले बालक। जो 34वें मास में चलते हैं वो बालक कैसे होते हैं? मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 91वें मास में चलने वाले बालक कैसे होते हैं? तो जो बालक 91वें मास में चलने वाले बालक होते हैं, मास मतलब यहाँ महीने से मतलब है, जो महीने में चलने वाले बालक होते हैं उनको मूढ़ बुद्धि वाले बालक कहा जाता है। क्वेश्चन है, विकास गर्भावस्था से डैश तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो विकास होता है वह जीवन पर्यंत चलता है। तो विकास कैसा है? गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? जो किशोरावस्था है वो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? ये इंपॉर्टेंट कथन है और यह कथन है स्टेनले हॉल का। स्टेनले हॉल ने कहा है जो किशोरावस्था होती है बहुत ही संघर्ष की अवस्था है, बहुत ही तनाव की अवस्था है और बहुत ही विरोध की अवस्था है। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। तो हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। जो हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है वह जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को रचनात्मक परिपक्वता किसने कहा है? विकास को रचनात्मक परिपक्वता किसने कहा है? तो विकास को रचनात्मक परिपक्वता हरलॉक ने कहा है। किसने कहा है? हरलॉक ने विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है। क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है? इंपॉर्टेंट कथन है। किसका कथन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है? तो वैलेंटाइन का कथन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्वेश्चन है, विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। यह कथन किसका है? तो किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा है कि जो विकास है वो परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। यह कथन किसका है? मुनरो का। मुनरो ने कहा है कि जो विकास है वो परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। यह कथन किसका है? मुनरो का। क्वेश्चन है, सैले के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो सैले के अनुसार बाल विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। सैले के अनुसार बाल विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? देखिए, बालक का जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? तो बालक का विकास गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है। गर्भाधान मतलब गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जब बालक गर्भ में आता है तब से ही उसका विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? तो रॉस ने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। क्वेश्चन है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? इसमें यह पूछा गया है कि बाल विकास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन है, बालक के विकास का क्षेत्र है। तो बालक के विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। बालक के विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की उम्र है। तो जो बाल्यावस्था की उम्र है वो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक है। बाल्यावस्था की उम्र कब तक है? 5 वर्ष से 12 वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलसनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो जो कोलसनिक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने विकास की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है। संवेगों की संख्या 14 होती है। कितनी होती है? संवेगों की संख्या 14 है। क्वेश्चन है, रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या है? तो उत्तर बाल्यावस्था की आयु सीमा 7 से 12 वर्ष तक बताई है। किसने बताई है? रॉस ने। रॉस ने कहा है जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसकी सीमा 7 से 12 वर्ष तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था कितनी है?
मतलब जो पूर्व बाल्यावस्था है उसकी आयु सीमा कितनी है? 2 से 6 वर्ष। रॉस के अनुसार जो बाल्यावस्था है उसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो रॉस के अनुसार 2 से 6 वर्ष तक है और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था का समय परंपरागत रूप से माना जाता है। तो शैशवावस्था का जो समय है वो जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। शैशवावस्था का जो समय है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक माना गया है। क्वेश्चन है, बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं। तो बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास के मुख्य पक्ष कौन से हैं? तो बालक के विकास के मुख्य पक्ष हैं शारीरिक तथा गामक विकास, सेकंड है मानसिक तथा भाषाई विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास। कौन कौन सा है? शारीरिक तथा गामक विकास, दूसरा है मानसिक तथा भाषाई विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास। क्वेश्चन है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य किन पर निर्भर करता है? तो जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य है वो विद्यालय पर, परिवार पर और समुदाय पर निर्भर करता है। बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो किन पर निर्भर करता है? विद्यालय, परिवार और समुदाय पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है, विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ है अभिवृद्धि। विकास का अर्थ क्या है? अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विकास से अभिप्राय है। तो बालक के विकास से अभिप्राय है बालक के सर्वांगीण विकास से। बालक विकास से अभिप्राय है बालक के सर्वांगीण विकास से। क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का भार होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बालक का भार होता है 5 से 8 पौंड तक। कम से कम 5 पौंड और ज़्यादा से ज़्यादा 8 पौंड तक होता है। तो जन्म के समय बालक का भार होता है 5 से 8 पौंड तक। क्वेश्चन है, विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। किसका कथन है? सोरेनसन का। सोरेनसन ने कहा है कि विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपूरक सुधार की व्यवस्था से है जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। किसका कथन है? सोरेनसन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। तो पहला है वैयक्तिक विभिन्नताएं, दूसरा है मानसिक प्रक्रियाएं, तीसरा है विकृतियां एवं असमानताएं, चौथा है समायोजन। तो बाल विकास के क्षेत्र में वैयक्तिक विभिन्नता भी आती है, मानसिक प्रक्रियाएं भी आती हैं, विकृतियां एवं असमानताएं भी आती हैं, लेकिन जो समायोजन है वो बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था की विशेषताएं कौन सी है? विशेषता है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है? कि जो संपूर्ण मानसिक विकास है उसमें आधा भाग जो होता है वो 3 वर्ष की आयु तक ही प्राप्त कर लेता है। 3 वर्ष की जो आयु होती है, इतनी कम आयु में वो जो मानसिक विकास का आधा भाग होता है वो प्राप्त कर लेता है। किसका कथन है? गुड एनफ। गुड एनफ ने कहा है कि व्यक्ति अपने संपूर्ण मानसिक विकास का आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? देखिए, अगर बच्चा जन्म लेता है तो जो नवजात शिशु में हड्डियां होती हैं वो 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन जो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो बाल विकास का विभाजन जो है वो मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का भ्रूणावस्था होता है गर्भ स्थिति के 2 माह तक का समय।
जो भ्रूणावस्था होता है उसे शिशु की जो भ्रूणावस्था होती है वो कितने तक होती है, उसका समय क्या है, गर्भ स्थिति के 2 माह तक का जो समय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जब शिशु का जन्म होता है तो उससे पूर्व कौन से जो कारक होते हैं वो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है माता पिता की आयु, दूसरा है सांवेगिकता, तीसरा है माता का धूम्रपान करना और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो माता पिता की आयु है, सांवेगिकता है, माता का धूम्रपान करना है, ये सभी जो होते हैं वो शिशु के जन्म से पूर्व जो होते हैं वो उनके विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजावस्था क्या है। शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का जो समय होता है उसे बीजावस्था कहते हैं। शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का जो समय होता है उसे बीजावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के स्नायु संस्थान का विकास तेजी से होता है। जो नर्वस सिस्टम होता है बालकों का, उसका विकास सबसे तेजी किस अवस्था में होता है। तो 3 से 4 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, 3 से 4 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें बालक का स्नायु संस्थान मतलब हो गया नर्वस सिस्टम का विकास जो होता है वो तेजी से होता है। कब होता है, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो बालक की औसत लंबाई 20 इंच होती है। कितनी होती है, 20 इंच। क्वेश्चन है, बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या होती है। तो बच्चों में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। कितनी होती है, 32। क्वेश्चन है, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या क्या होती है। देखिए, स्थायी दांतों की संख्या पूछी जाएगी तो 32 होती है, लेकिन अस्थायी दांतों की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी होती है, 20। क्वेश्चन है, अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है कि व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्राव तथा चेतना का पुंज है जिसमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है कि व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्राव तथा चेतना का पुंज है जिसमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि होती है। कैरल का कथन है। किसने कहा है, कैरल ने। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती हैं। दूसरा ऑप्शन है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तीसरा है, विकास हमेशा रेखीय होता है। चौथा है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यही सही हो जाएगा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है। तो हिंदी के अक्षरों को बालक जो है वो 4 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। कौन सी आयु में, 4 वर्ष की आयु में। तो इस तरह से आपके जो बाल्यावस्था के क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस कराएंगे। आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।